जी मुस्लिम स्कॉलर, आपका रिएक्शन? ताजमहल में भी 22 कमरों की वीडियोग्राफी कराने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। अब आप संतुष्ट हैं? अब आपको लग रहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं हो रही? थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि वकील जो है वो मुस्लिम होने चाहिए थे ज्ञानवापी में। मैडम, अब मैं जो अपनी राय दे रहा हूँ ना, मेरी राय ये है कि मुस्लिम पक्ष को इस केस से हट जाना चाहिए। जो इनका दिल करे वो करें, मस्जिद तोड़ें, सर्वे करें, मुस्लिम पक्ष को अपना वो ले लेना चाहिए वापस, अपना वकील भी हटा लेना चाहिए कोर्ट से और अपना फैसला वापस। जो आपका दिल करे वो करो, वही हम कुछ नहीं कर सकते, बात खत्म है। जिस मस्जिद में चाहो आप सर्वे कराओ, जिसमें चाहो आप वीडियोग्राफी कराओ, वो आपकी मर्जी है। मेरा लास्ट कमेंट यही है कि मुस्लिम पक्ष को हट जाना चाहिए। भाई आप अपनी तरीके से करो जैसे करना है। आप बहुत जज्बाती होकर बात कह रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा आप तथ्य से संबंधित होकर बोलें। कि जब हमने चलो कमिश्नर उसको बदलने की मांग करी, नहीं बदला, लेकिन उन दो टीम में तो हमारा एक आदमी होना चाहिए था ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यदि सुनिए एक बात बताइए कि अगर दोनों, सुनिए एक बार मेहताब साहब, आपने बात रख ली अपनी। अब मेरा एक सवाल, अगर बाकी के जो 2 कमिश्नर अटैच किए गए हैं उनमें से कोई यदि आपके धर्म यानी मुस्लिम धर्म का होता तो क्या बदल जाता? क्या दीवारों पर जो अंकित है, जो कुछ वहां रखा हुआ है, उसकी वीडियो फुटेज होनी है, क्या उसमें कोई फर्क पड़ जाता? वो तो तब भी वही थे, आज भी वही होंगे। नहीं पड़ता, लेकिन डीएम वहां पर उपस्थित होंगे, पुलिस कमिश्नर वहां पर होंगे, आपको किसी पर भरोसा नहीं? मैडम, हमारे समाज को अपने ही लोगों को भरोसा होता। अगर वो साथ रहता तो उनको ये तसल्ली रहती कि हमारा एक आदमी उनके साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कोर्ट को क्या जा रहा था एक अपॉइंट करने में, एक साथ में मुस्लिम वकील? बताइए क्या जा रहा था कोर्ट को? नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारी कौम को तसल्ली होती कि हमारा एक आदमी साथ में है, बुरा मत मानिएगा आप इस तरह से। यदि जीवन में हर जगह अपना ही आदमी ढूंढने निकलेंगे तो फिर इमरजेंसी में डॉक्टर्स कहां से मिलेंगे आपको? क्या जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं आप चाहते हैं कि वहां पर टीचर्स भी मुस्लिम हो? आप जिन डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं आप चाहते हैं कि वो भी मुस्लिम हो? आप उनकी डिग्री, उनकी क्वालिफिकेशन, उन पर भरोसा देखते हैं या धर्म देखते हैं? ये किस तरह की मानसिकता जाहिर कर रहे हैं आप? वो विवादित मामले हैं क्या? वो विवादित मामले हैं? नहीं, आपने जिस तरह कहा ना अपना आदमी यदि होता तो क्या बदल जाता? बात तो यहाँ पर अपनी जगह को लेकर हो रही है ना, जिसकी भी वो जगह है वो वीडियोग्राफी से स्पष्ट हो जाएगा, वो कोर्ट ऑर्डर से स्पष्ट हो जाएगा। मैडम, जब 2 कम्युनिटी के बीच इस तरीके का विवाद होता है तो वहाँ सेटिस्फैक्शन दोनों कम्युनिटी को होना जरूरी होता है, इसलिए तो मैंने लेकिन कोर्ट का ऑर्डर तो मानेंगे ना, भी हो जाना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर तो मानेंगे ना, कोर्ट तो सब कुछ तथ्य नाप तोल कर फैसला देती है। मना किसने किया? मैंने मना किया कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा? मैंने किया आपसे? मैंने तो अपना दर्द बताया आपको। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए, क्या फैसला हुआ है सर? क्या फैसला? अरे आईडी नीचे कर लो भैया। सैफुल लीजिए, तार लीजिए भाई। जी बताइए। अबे यार तुम गिर गया। भाई पहुंच नहीं रहे। अनिल हो रही है? हाँ यार, असली वाला इधर खड़ा है। तो बिल्कुल आपको दिखाएंगे कि ताजमहल को लेकर भी हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला दिया है और 22 दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। तो वकील इस वक्त बाहर आए हैं। कोर्ट अच्छा रहेगा। और एकेडमिशियन और हिस्टोरियनों ने कई जगह ऐसा लिखा कि एकेडमिशियन और हिस्टोरियंस को इस इशू पे, ये इन्होंने ऐसा भी लिखा कि ये इशू जो है डिबेटेबल इशू है, इस पे हम कोई ऑर्डर या वर्डिक्ट पास नहीं कर सकते। दिस इज अ डिबेटेबल इशू। अब आगे क्या करेंगे? यहाँ से तो खारिज हो गई है अपनी याचिका, अब आगे क्या करेंगे आप? देखिए, जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये डिबेटेबल इशू है और एकेडमिशियन और हिस्टोरियंस को इस पे रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च का भी इशू है।
तो हम अभी तो फिलहाल हम एक जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा कि आप एकेडमी को अप्रोच करिए, उससे कहिए कि रिसर्च करिए, और अगर कोई मना करता है तब हमारे पास आप कोर्ट आ सकते हैं। तो मैं एक तो सुप्रीम कोर्ट में इसको अप्रोच करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करूंगा, SLP सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे? जी बिल्कुल फाइल करेंगे, बिल्कुल फाइल करेंगे, क्योंकि देखिए मैं ऑनरेबल कोर्ट की जो आर्टिकल 226 में जो पावर होती है उसे भी मैं समझता हूँ, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 142 के तहत इनहेरेंट पावर होती है। वो जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे मामलों में आर्टिकल 142 के तहत भी वो ऑर्डर्स दे देती है। तो मैं अपने बंद कमरों को अगर हम देखें, आपके द्वारा क्या अपील की गई थी जिस पर हाई कोर्ट ने ऑब्जेक्शन करते हुए क्या याचिका आप बंद कमरों को खोलने को लेकर ही करेंगे? देखिए, जो हम अपील फाइल करेंगे वो जो हमारी जो 4 प्रेयर्स थी उन चारों प्रेयर्स के साथ ही जाएंगे। एक बंद कमरों की जो खोलने की अपील है, दूसरा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अपील है, वो सारे प्रेयर्स के साथ ही हम जाएंगे। तो अभी यहाँ तो खारिज हो चुकी है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहाँ? नहीं, याचिका एक ही है, प्रेयर उसमें 4 कौन सी है? प्रेयर होती है एक, देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हमने प्रेयर की थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, दूसरा जो रूम्स ओपन करने की बात करी थी हमने, तीसरा जो ये एक्ट होता है जो ASI जिस पे काम करती है उस एक्ट को हमने रीवेरीफाई और रिकंडक्ट करने की बात कही थी, और चौथा जो अंदर बेसमेंट में जो वॉल्स बंद कर दिए गए हैं, जो यमुना नदी की तरफ एक गेट था वो बंद कर दिया गया है, उन गेट्स को स्टडी करने का, उन गेट को वहाँ से कोई भी नहीं माना। खारिज हो गई आज आप? नहीं, कमी क्या रहेगी याचिका में? कमी कोई नहीं रहेगी, आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कमी मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं रह गई है। उन्होंने ये कहा कि ये इशू जो है वो एज द जजेस वी कैन नॉट डिसाइड दिस इशू, द हिस्टोरियंस एंड द एकेडमिशियंस शुड स्टडी ऑन दिस एंड दे शुड डिसाइड ऑन दिस। क्या माना जाए कि ये प्रक्रिया के तहत इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता है? देखिए, अगर हमारे जो संविधान है, संविधान तो यही कहता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स और हमारी जो लेजिस्लेटिव है अगर कुछ गलत कानून बता रही है, एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं कर रही है, तो हम उसको अपील में हम उसको जुडिशरी के पास जा सकते हैं। हमने एग्जीक्यूटिव को लेटर लिखा, चिट्ठियां लिखी, कई सारे मिनिस्ट्रीज को अप्रोच किया, SI को अप्रोच किया, पर्यटन मंत्रालय को अप्रोच किया, उन्होंने नहीं सुना, तभी हम जुडिशरी के पास आए थे। आपके द्वारा RTI को लेकर के भी जो दलील दी थी, RTI पर भी सरकार ने, हाई कोर्ट ने कुछ कहा है? नहीं, RTI के तहत उन्होंने कुछ नहीं कहा। RTI में तो उन्होंने कहा कि आपने जो RTI लगाई थी उसका जवाब आपको नहीं मिला है। उन्होंने जरूर CIC को लेकर, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को लेकर जो हमने किया था वो हमने लगाया था। तो CIC को लेकर उन्होंने कहा कि CIC ने जो ऑर्डर पास किया है वो बियॉन्ड द जुरिडिक्शन, उन्होंने अपने बियॉन्ड द पावर जो ऑर्डर पास किया है। कन्विंस हुआ आपके मुद्दे पर जो 4 आपने अपील की थी, उस जो मांगे की थी, उन पे कहीं कन्विंस हुआ हाई कोर्ट आपके साथ जो प्रेयर्स थी? देखिए, चारों प्रेयर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड थी, तो अगर वो एक प्रेयर पे अगर कहते कुछ तो दूसरे प्रेयर पे भी उनको कहना पड़ता। कौन सी चारों प्रेयर ने, एक बार ये बताइए। तो यानी कि चारों प्रेयर जो थी उसको सिरे से खारिज कर दिया जी? यानी कि चारों प्रेयर जो आपकी थी उनको सिरे से खारिज कर दिया गया? नहीं, सिरे से नहीं कर। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको ऐसे मत कहिए सिरे से खारिज कर दिया गया। अब अगर वेल आर्टिकुलेटेड जजमेंट मैं इसे कहूंगा, उन्होंने ऐसा लिखा है कि मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने कहा कि हम जजेज हैं जो कानून है, कानून को जज करते हैं, अगर कोई कानून का कुछ पालन नहीं हो रहा है तो हम उसको जज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कमेटी बनाने की, और वो कमेटी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उन कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे। उन्होंने ये कहा कि इस कमेटी का मेंबर्स एकेडमिशियन, हिस्टोरियंस हो सकते हैं, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर इंसान को ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर लोग होंगे। तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहने की कोशिश करी, जो मैं अपने हिसाब से उसको आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ, कि आप जो हिस्टोरियंस हैं उनको हमें अप्रोच कर, हालांकि हिस्टोरियंस का हमने हवाला भी दिया, कई सारे हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा है। कोर्ट ने कहा कि दिस इज डिबेटेबल इशू। कमरा खोलने के उन्होंने कहा कि यह एक डिबेटेबल इशू है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए ना। उन्होंने बल्कि उन्होंने मुझसे, हालांकि ऑर्डर में नहीं है, उन्होंने वर्बली ये भी कहा कि आप मेरे चैम्बर में आइए, मैं आपसे इस बात पे डिबेट करना चाहता हूँ, इस पर डिबेट करूंगा, आपके साथ चाय पीऊंगा, मैं डिबेट करूंगा। लेकिन ये हालांकि ये सरकार में जब खारिज हो गया तो आप सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि एक कोर्ट से तो खारिज हो गया, तब दूसरी कोर्ट में भी जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन क्या आप सरकार के पास भी करेंगे? तो सरकार के पास भी मैं क्योंकि जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है इनका, हिस्ट्री अकेडमी है, मैं उस हिस्ट्री अकेडमी को भी चिट्ठी लिखूंगा, ASI को भी चिट्ठी लिखूंगा कि आप लोग जो है इस पर रिसर्च करिए कम से कम। मैंने हालांकि ये भी मांग करी कि अगर आप इसमें कह दें कि हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट
तो बिल्कुल आप वकील की पूरी बात सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या मुख्य बातें कही हैं। हाई कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया है। हमारे साथ दो संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। एक तरफ ऋषभ मणि त्रिपाठी हैं जो कि ताजमहल से जुड़ी हुई याचिका खारिज होने की मांग पर अब